ठीक है जी, गुड आफ्टरनून क्लास +2, टाइम 12:55। दूसरा लेक्चर आपके पास, पहला लेक्चर पहुंच चुका है अकाउंट्स का। 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं। सामने चिराग जी बिजनेस शुरू हो गई। हाँ जी, तो प्लीज आपके सामने बोर्ड पे 6 इंपॉर्टेंस बनी हुई है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने आपको पहले ही कहा है कि रैंक 1 पे हमने बिजनेस को रखा हुआ है। इतना जोर अकाउंट्स लगाने में नहीं मेरा पढ़ाने में लगता जितना जोर मेरा बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ाने में आपको सबसे लगता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मेरा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं। जिस बच्चे ने अभी तक ऑडियो में थर्ड और फोर्थ लेक्चर है, ये सेकंड और थर्ड लेक्चर है, आपने वो ध्यान से सुनना है। 3 लेक्चर बचे थे मैंने, 3 लेक्चर में जो लास्ट के 2 लेक्चर हैं वो यही है इंपॉर्टेंस। पहली 3 इंपॉर्टेंस सेकंड लेक्चर में है, अगली 3 इंपॉर्टेंस उससे नेक्स्ट लेक्चर में है। सो आई रिक्वेस्ट अगेन, पहले आज जाके क्योंकि कौन सा काम कम है, पहले आपने आज सबसे पहले ऑडियो सुननी, मुझे नहीं सुनी, देन वीडियो पे आना है। ऑडियो में मैंने वर्ड टू वर्ड बता रखा है कि आपने कैसे पढ़ा है। अंडरलाइन करना है पेंसिल से, देन हम आज यहाँ पे आ रहे हैं। और मैं अपने साथ अपना एक पेन और रखूंगा ताकि मैं आपके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकूं। तो इंपॉर्टेंस इसकी लाइन में, कल मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स बताए थे 6, और 6 फीचर्स का सिर्फ एक ही निचोड़ निकलता है कि भाई अगर आपको आज मार्केट में टिके रहना है, अगर आप चाहते हो कि मार्केट में आपकी दुकान चलती रहे, अगर आप ये चाहते हो कि मार्केट में आपकी कमाई चलती रहे, तो आपको एनवायरनमेंट को डे टू डे स्कैन करना पड़ेगा, गिरगिट का रंग बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको स्कैन करना इजी है बट प्रेडिक्ट करना क्या है, बहुत मुश्किल है। ये कल की वीडियो में बताया गया, उसकी खास बात बताई गई थी कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट कितना जरूरी है, कि अगर हम उसको बड़े ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपका काम नहीं चल सकता। इस चीज का आपने ध्यान रखना। तो इसी के ऊपर आपका ये टॉपिक चल रहा है। आपका जो टॉपिक है ये है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करना है, आपके सामने 6 इंपॉर्टेंस बनी हुई है। आपको ये टॉपिक तभी समझ आएगा ज्यादा जब आप इसकी ऑडियो सुन लेंगे। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ तो ऊपर से बताता हूँ, कुछ खास वर्ड्स बताता हूँ, पिक वर्ड्स बताता हूँ। जिस बच्चे ने ऑडियो सुन लिया उसको बहुत बड़ा फायदा हो जाता है, तभी पहले ऑडियो सुनना बहुत जरूरी है। तो इंपॉर्टेंस मतलब जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस मतलब मार्केट में टिके रहने के लिए, आज मार्केट में बने रहने के लिए आपको कौन सी सबसे खास बातें जो ध्यान रखनी है वो कौन सी इंपॉर्टेंस। पहली, enable the firms to identify opportunities and get first mover advantages। आपकी बुक में एडवांटेज लिखा है, मैंने बेनिफिट लिख दिया यहाँ पे, बात तो बराबर है। कितना बड़ा वर्ड, देसी एग्जांपल समझाते हैं। enable the firms to identify opportunities and get first mover advantages। इसकी हिंदी बनी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर कोई बंदा टाइम पे स्कैन कर लेता है तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेता है कि भाई वो चीज मैं अकेला मैं ही बना पाता हूँ और कोई उस चीज को नहीं बना रहा। और वो बंदा जब चीज बढ़ाता है और उसका फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है, उसी को हो जाता है। ये सबसे बड़ा एक फीचर है एनवायरनमेंट का। आज से 2 साल पहले 2019 तक की बात करें, 2020 को छोड़ दो, 2021 तक चल ही रहा है, इसको भी छोड़ दो। 2019 तक सैनिटाइजर का ए फॉर एप्पल भी नहीं करता किसी ने, आज तक किसी ने यूज भी नहीं करा होगा। सैनिटाइजर भी होती है कोई चीज, करा किसी ने 2019 से पहले? मैंने तो कभी नहीं किया। 2019 से पहले तो हम इसको स्पेशली ये वो रखते थे, डॉक्टर्स रखते थे, डॉक्टर्स यूज करते थे। हमने तो घर में आज तक इसको यूज भी नहीं किया सैनिटाइजर्स को। हाँ, डेटॉल वगैरह जरूर यूज करते थे हम। आज सैनिटाइजर एक ऐसी चीज बन गई है जो आज घर घर में, दुकान दुकान, बंदे बंदे पे यूज होता है। तो जब
2024 मार्च को हमारे इंडिया में लॉकडाउन लगा था, 24 मार्च 2020 को। उस टाइम इसके बारे में इतना पता नहीं था, उस टाइम सिर्फ ये आता था कि हाथ धो लो, साबुन से हाथ धो लो, मुंह पे लगाना। फिर आया सैनिटाइजर। जिस कंपनी ने सबसे पहले सैनिटाइजर को बनाया, फिर बहुत सी कंपनियां बाद में लोकल कंपनियां लगी, कंपनियां ने बनाने लगा, उन्होंने बिजनेस को स्कैन करा। उन्होंने स्कैन करके ये देखा कि भाई हाथ धोने के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो बंदा साथ में जेब में साबुन पाके वो चलेगा, हर बार साबुन डाली हुई है जेब में, और वो होली पे नहीं होती टैंकी से टांगी होती है, पिचकारी वाली वो टांगी हुई है, बस फटाफट हाथ धो रहा है, ऐसे कब तक चलेगा? तो उन्होंने क्या बना दिया, सैनिटाइजर बना दिया। जिस कंपनी ने सबसे पहले सैनिटाइजर बनाया वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली और फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस बन गया, इतना प्रॉफिट कमा लिया कि आगे प्रॉफिट नहीं। इसका दूसरा, आप आजकल न्यूज़ चैनल देखते हो या कोई भी चैनल देखते हो, डेटोल की न्यूज़ आती है। डेटोल ने अब पहले तो लिक्विड बनाता था सिर्फ, डेटोल अब सैनिटाइजर भी बना रहा है। डेटोल वो क्या कहते हैं उसे, जो बच्चों के आते हैं, क्या बोलते हैं उसे, वाइप्स, बच्चों के आते हैं वाइप्स, वो वाइप्स भी बना रहे डेटोल वाले। डेटोल का उन्होंने वो भी ले आया, वो क्या कहते हैं कपड़े धोने वाला भी आ रहा है डेटोल का, पानी में डालने डेटोल, यानी हर चीज़ डेटोल वाली डाल दी। थोड़ी देर में डेटोल का परफ्यूम भी दे देंगे वो, कि डेटोल का परफ्यूम में खुशबू भी आएगी और कीड़े मकोड़े भी लगेंगे, यानी कि गंदगी भी नहीं आएगी आपके ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने ये देख लिया कि भाई इंडिया में अब तो 2-3 साल यही चलना है, तो उन्होंने इस चीज़ को ग्रैप कर लिया कि सफाई बहुत जरूरी होगी। सैनिटाइजर बना दिया डेटोल का लिक्विड वाला बना दिया, डेटोल का वाइप्स बना दिया, डेटोल का फ्लोर क्लीनिंग, डेटोल का क्लोथ क्लीनिंग, सब कुछ बना दिया। तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस बन जाते हैं और बेनिफिट चल रहा है। और सबसे लेटेस्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल दूंगा मैं आपको, बुक में सब लिखा है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपके आज के फोनों में है, व्हाट्सएप। इसका मैंने आपको ऑडियो में बताया था। व्हाट्सएप एक ऐसी, जब मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर में था शायद, मुझे शायद आज भी याद है, शायद मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर में था या तो बीकॉम फाइनल में था, उस टाइम व्हाट्सएप आया था। व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन थी जो कि इंडिया की, वर्ल्ड की तो मुझे पता नहीं, इंडिया की वो सबसे पहली ऐसी एप्लीकेशन थी जो आपके फोन के अंदर कॉन्टैक्ट से लिंक होती थी, कि जिसका फोन कॉन्टैक्ट आपके पास सेव है, उसके नंबर आपको शो होते थे और उसको आप टेक्स्ट मैसेज नहीं, वाया नेट मैसेज कर सकते थे। पहले तो व्हाट्सएप इतना ज़्यादा बढ़िया था ना, उसका सॉफ्टवेयर इतना ये कम जीबी का था और वो 2GB में चलता था। 2GB आज 2GB चलता है, 2GB टिक का निशानी भी है ना, घड़ी सी बनी रहती है, राइट। तो पहले तो इतना छोटा सा था कि सॉफ्टवेयर इसका बहुत छोटा था कि 2GB में चलता था, लेकिन ठीक है जी। तो एक सबसे पहली यही कंपनी थी व्हाट्सएप, जो कि आपके फोन के कॉन्टैक्ट को आपके कम्युनिकेशन से जोड़ती थी। उसके बाद बहुत सारी आई, उसके बाद स्काइप आई, उसके बाद एक और आई, क्या कहते हैं वो बंद भी हो गई है, स्टिकर से भेजते हैं उसमें, हाइक आई। उसके बाद मैसेंजर, फेसबुक का मैसेंजर कॉन्टैक्ट के साथ लिंक करके बहुत चली। टेलीग्राम भी आ गया, अब चलता है, बहुत चली। लेकिन सबकी फर्स्ट पसंद क्या है आज? व्हाट्सएप, कि भाई हमारे फ़ोन में व्हाट्सएप होना चाहिए, चाहे वो 1.5 लाख का फ़ोन है, चाहे 2 लाख का फ़ोन है, चाहे 10,000 वाला फ़ोन है, एक चीज़ जुड़ मिलती है, वो क्या है? व्हाट्सएप। मेरे फ़ोन में लूडो होती है, मैं सोचता लूडो चलेगी, लूडो चलनी चाहिए, है ना। कहीं कहते हैं लूडो, अब लूडो है, लूडो सुन लो। लूडो पहले हम किसमें खेलते थे? गत्ते से वाली आती थी। अब आजकल लूडो, एक लूडो किंग, लूडो बहुत सारे तरीके की आ गई, लेकिन सबको कौन सी पसंद है? लूडो किंग। वो लूडो किंग क्यों पसंद है? क्योंकि लूडो किंग ही एक ऐसी एप्लीकेशन जो सबसे पहले आई थी, लूडो किंग, आज तभी वो पसंद है। कैंडी क्रश खेलते हैं बहुत बच्चे, कैंडी क्रश जैसी बहुत सारी और आ गई हैं, लेकिन कैंडी क्रश ही पसंद है क्योंकि वो सबसे पहले आई है। जो चीज सबसे पहले मार्केट में आ जाती है, जो कोई और नहीं करा आता, जिसने वो चीज पहले कभी नहीं की, फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले वो कर गया, और उसका क्या फायदा होगा? गेट फर्स्ट मूवर बेनिफिट, वो सारा बेनिफिट अपनी तरफ ग्रैब कर लेगा। उसने अपनी एक मार्केट में क्या बना ली, आज जगह बना ली। अब वो बिल्कुल बेला है, जितने मर्जी कंपटीटर आए जाए, उसकी छवि पे, उसकी गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी एक जगह आज मार्केट में बना ली। इसे बोलते हैं इनेबल टू फर्म आइडेंटिफाई एंड गेट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, कि आप एक बिजनेसमैन टाइम टू टाइम बिजनेस को स्कैन करता रहे और स्कैन करके एक ऐसी चीज बना ले कि ये चीज मार्केट में कोई नहीं बनाई किसी ने, और मैं बनाऊंगा, और वो बना लेता है, और बना के उससे क्या कमाता है? फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस बन सकता है। आप बुक में एक लाइन लिखी हुई है,
कहता था businessmen who are able to understand and scan the opportunity to business environment to early stage मतलब जल्दी ही सीख जाता है, the maximum benefit they can be capture a big share of the market, can go ahead of their competitors, कि अपने कंपटीशन में अपने कंपटीटर के सिर के ऊपर रहता है वो, अगर वो टाइम टू टाइम बिजनेस को स्कैन करके अपॉर्चुनिटी को क्या कर लेता है, ग्रैब कर लेता है। ऐसे केस स्टडी पेपर में कोरोना वायरस के ऊपर केस स्टडी, भारत की बायोटेक कंपनी के सबसे पहली ऐसी कंपनी जिसने कि कोरोना की अपनी वैक्सीन बनाई, उसने अब्रोड में भेजी। जब हमारे इंडिया में सब कुछ सही था, अब्रोड भेजनी शुरू हुई थी, लेकिन अब हमें बाहर से मंगवानी पड़े। लेकिन भारत की जो बायोटेक वैक्सीन है वो पूरे इंडिया में चल रही है। कितना प्रॉफिट कमा रही होगी? प्रॉफिट थोड़ा तो कमा ही रही होगी, बेशक इंडिया की सेवा में लगी हुआ है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट कमा ही रही होगी। तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस बनी हुई है। क्या बनी हुई है? फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस बनी हुई। तो ऐसा अपने बिजनेस को स्कैन करो और एक ऐसी चीज बना लो जो मार्केट में कोई नहीं बनाता और आप उसको फर्स्ट मूवर बेनिफिट बन जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, ये आपको साथ साथ पढ़ने हैं। मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ क्योंकि आपने वीडियो में सारी बात सुन ली है, क्योंकि हमारे सौरभ जी बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। helps the firm to identify threat and early warning signal। 4 दिन से डर, एक बहुत बड़ा डर फैला हुआ हमारे पूरे इंडिया में। तो कौन सा तूफान है, नाम क्या है उस तूफान का, जो थंडर स्ट्रोक कौन सा है वो, ट्रॉन, क्या नाम है उसका, जो कह रहे हैं कि कुछ टी से ही नाम है उसका, पता नहीं कुछ नाम है, कि वो हरियाणा में आ गया, वो समुद्र के पास सीवेज के पास चला गया, उसने ये कर दिया, हरियाणा वाले जरा आपने सेफ रहे। वो डर है। उस डर से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उस डर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? अपनी सेफ्टी बनानी पड़ रही है कि भाई जो सी के पास के इलाके हैं, समुद्र के पास के इलाके उनको खाली करो, सेफ्टी रखो, और जो भी वहाँ के जहाज वगैरह हैं उनको साइड में कर दो, बंद करो जाना जाना, वो सारा कुछ करना है। वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने पहले स्कैन कर लिया था। उन्होंने 10 दिन पहले कहा था कि तूफान आने वाला है, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, स्कैन कर रहे हैं। और जैसे आज ही कह देते हैं कि भाई कल पिंजौर में बहुत, तकरीबन पंचकूला जिले में बहुत तगड़ी बारिश होने वाली है, जरा तैयार रहो, बहुत तेजी के साथ हवाएं आएंगी। तो हर बंदा न्यूज़ में डाल देंगे तैयार रहो, मतलब हर कोई बंदा अपनी गाड़ी को पेड़ के नीचे नहीं खड़ाएगा। पेड़ टूट सकता है, किस पे गिरेगा? गाड़ी पे गिरेगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें अपनी सेफ रखेगा। तो पहले ही आपको क्या कर दिया जाएगा? वार्न कर दिया जाता है, ताकि उसका कुछ हल ढूंढ लो। यही चीज़ यहाँ पे आती है। कहता अगर आप अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम स्कैन करोगे, अगर आप अपने बिजनेस को टाइम टाइम स्कैन करोगे तो आपको डर पता चलेगा। डर क्या होता है बिजनेस में? कि मेरे कंपटीटर, बिजनेस में एक डर होता है स्वॉट, एस होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू होता है वीकनेस, ओ होती है अपॉर्चुनिटी, टी होता है थ्रेट। ये स्वॉट के ऊपर काम करता है, एस डब्ल्यू होती है। स्ट्रेंथ क्या है? बिजनेस के अंदर 4 चीजें होती है। स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है? वीकनेस, कि मेरी कमजोरी क्या है? अपॉर्चुनिटी, मैं क्या ग्रैब कर सकता हूँ? थ्रेट होता है डर, किससे? कंपटीटर्स। ये कंपटीशन से डर होता है कि मैं कोई ऐसी चीज बना रहा हूँ, अगर मेरे कंपटीशन वाले ने वो चीज बना दी ना तो मेरे बिजनेस डाउन चला जाएगा। अगर हमारे पिंजौर में सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा बर्गर डोमिनोज ही होता, सिर्फ वो पिज़्ज़ा बर्गर सब बेच रहा है और कोई नाम होता तो आज खड़े चलता, लेकिन उसके कंपटीटर आ गए। लैपिनोज पिज़्ज़ा भी खुल गया, फास्ट फूड खुल गया, बथेरे खुल गए। अगर लैपिनोज वाले एक के साथ एक फ्री देते हैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, अगर डोमिनोज को भी चलाना है अपना तो उसको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो खराब बाहर चल जाएगा गेम से। वो चीज़ करनी तो उसके लिए वार्निंग सिग्नल, अर्ली वार्निंग सिग्नल एक बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल आगे बुक में भी दे रखा है। वही एग्जांपल मैं पूरा एक्सप्लेन कर बताता हूँ। मारुति की कार हम आंख बंद करके परचेज कर लेते हैं। मारुति ने आज हमारे इंडिया के कस्टमर्स के ऊपर इतना अच्छा इफेक्ट डाला हुआ है। एक नोकिया का फ़ोन और एक मारुति की कार, इन दो चीज़ों को हम आंख बंद करके परचेज कर लेते हैं। क्योंकि नोकिया का पुराने बंदों से पूछना, जो आपके पेरेंट्स होंगे वो कहेंगे नहीं यार नोकिया बेस्ट है,
अगर नोकिया के फ़ोन आज भी आ रहे होते वो नोकिया परचेज करते, ठीक है। ऐसी मारुति की कारों को बंदे आंख बंद करके परचेज करते हैं कि मारुति की है ना, कोई चक्कर नहीं, 2 साल पुरानी है फिर क्या होगा, 2 साल ज़्यादा पुरानी है कोई चक्कर नहीं, मारुति की है ना, पार्ट मिल जाए, सस्ती है ले लो। क्योंकि मारुति की कार पे लोगों को इतना ज़्यादा क्या है, भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि हमारे इंडिया में पहले फिएट थी और एम्बेसडर थी, और फिएट एम्बेसडर के बाद हमारे इंडिया में मारुति ही आई। मारुति ने एक सबसे पहली वो कार निकाली जो मिडिल फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी थी। देखा मारुति ने, मारुति से पहले कल्ली कंपनी थी, मारुति 800 सबसे पहली कार आती थी, मारुति 800 से पहले सिंपल मारुति आती थी, फिर 800 आई, फिर 4 गियर वाली आई, फिर 5 गियर वाली आई, विदाउट एसी आई, फिर एसी के साथ आई। लेकिन मारुति ने ये देखा कि हम कल्ली कंपनी बहुत बड़ा एंजॉय करें, लेकिन बाद में मार्केट में कूद गई हुंडई, जो आज मारुति को फुल टक्कर दे रही है। हुंडई, फोक्सवैगन और बथेरी कंपनियाँ, किया भी आ गई, और कई और कंपनियाँ आ रही है मार्केट में, जो कि टोयोटा वाला, फोर्ड वाला ने निकाल दिया कार कि जो कि 5-6 लाख रुपए से कारें शुरू कर, 2-4 लाख से भी कार शुरू कर देती हैं आज के टाइम में। तो मारुति ने देखा, मारुति को डर हो गया, थ्रेट, मारुति को डर हो गया कि भाई नई कंपनियां आ रही है, हमारी तो सेल कम हो जाएगी, हमारी तो सेल कम हो जाएगी। मारुति ने क्या करा, अपनी सप्लाई को बढ़ा दी। मारुति ने क्या करा, अपनी सप्लाई को बढ़ा दिया, और विदाउट वेटिंग पीरियड, पहले स्विफ्ट कार, जो मेरे पास कार है स्विफ्ट कार की 6-6 महीने वेटिंग रहती थी। स्विफ्ट कार की 6-6 महीने, जस्ट 1 मिनट होल्ड पे है। स्विफ्ट कारों की जो वेटिंग थी वो 6 महीने थी, जो मेरे पास कार है 6-6 महीने कार थी, क्योंकि बेचने वाली कल्ली कंपनी थी। अब नई कंपनियां आ गई, तो आपकी बुक में लिखा है विदाउट एनी वेटिंग पीरियड उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी, और उन्होंने चेक कर लिया कि डर हो गया कि नई कंपनियां मार्केट में आने लगी, इससे तो हमारी कारों की सप्लाई डाउन चली जाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कारों की डिमांड डाउन चली जाएगी, विदाउट वेटिंग पीरियड आपको कार मिलनी शुरू हो जाएगी। और मारुति आज मार्केट में इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो सबसे पहली कार है जो उसने बनाई थी, ऑल्टो। ऑल्टो एक ऐसी कार है जो मिडिल फैमिली हम जैसे फिरते हैं, कि जिस बंदे की इनकम ही बहुत कम हो तो बंदा कौन सी कार परचेज करता है, ऑल्टो, मारुति ऑल्टो। ये 2 कारें एक ऐसी हैं जो मिडिल फैमिली के लिए सबसे बेस्ट है। अगर किसी घर में 4 मेंबर हो, हम 2 हमारे 2 4 मेंबर हो, तो उन 4 मेंबर के लिए एक अल्टो सबसे बेस्ट कार है। K10 अल्टो K10 बहुत बढ़िया है। अल्टो 4 बंदों के लिए सबसे बेस्ट कार है, 4 बंदों की, कोई 5 बंदे भी हो वो भी चल जाती है, 5 बंदों के लिए सबसे बेस्ट कार अल्टो, बहुत बढ़िया कार है। तो किसने बनाई, मारुति ने। पार्ट सस्ता, सब सस्ता, हुंडई के पार्ट महंगे, ठीक है। मेरे पास दोनों कारें, मैंने ऑल्टो ली, मैंने वो भी पुरानी ली, स्विफ्ट ली, मैंने वो भी देखा मारुति की है, ले ली। अगर वही चीज हुंडई की होती मैं थोड़ा सोचता, क्योंकि मेरे मन में स्टेप बैठा हुआ है कि नहीं, मारुति की कार सबसे बढ़िया है। तो ये थ्रेड वार्निंग सिग्नल मैं आपको जैसे एग्जांपल समझा रहा हूँ, जिन बच्चों ने ऑडियो सुन ली है बहुत बढ़िया, उनको बहुत तरीके से समझ आएगा। जिसने वीडियो, वो बच्चे बाद देखें, पहले ऑडियो सुने। जो बच्चे अभी वीडियो देखना चाहते हैं बट वो ना देखें, पहले ऑडियो सुने। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल कि भाई स्कैन करो, देखो डर क्या है, उस डर को पकड़ो और उस डर को दूर करने के लिए फटाफट से अपना काम शुरू करो। आपकी बुक में मारुति के एग्जांपल मैं थोड़ी लाइन पढ़ लेता हूं ऊपर से। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट टाइम गेट वार्निंग सिग्नल, कि अगर आप टाइम टू टाइम को स्कैन करोगे तो आपको वार्निंग सिग्नल मिलेगा। एंड डील विद द कंसंट्रेट नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेगेटिव पॉलिसी होती है बिजनेस के लिए, अगर बिजनेस डाउन में जा सकता है। टाइमली स्कैन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव, qualitative information which a businessman get is taken a warning signal and change is a competitive or made। तो आप अपने कंपटीशन को क्या कर सकते हो, टक्कर दे सकते हो। अब रिसेंटली एग्जांपल आज का ही लेने, आज आपको इस शनिवार को आपको 21 दिन हो जाएंगे ऑनलाइन पढ़ते, 21 नहीं 21 और 2 23 दिन हो जाएंगे। सैटरडे संडे का भी लॉकडाउन था, 23 दिन हो जाएंगे। अगर मैंने 23 दिन में देख लिया कि भाई अर्निंग वार्निंग सिग्नल मिल गया कि भाई अगर मुझे अपना ट्यूशन चलाना है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ आपके लिए टॉपिक में भी आएगी। तो मैंने अपने आप को क्या कर दिया, उस डर को अपने बिजनेस को चलाए रखने के लिए, नहीं तो मुझे एक महीने बिजनेस का लॉस हो जाता है, उसके लिए मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ा। तब चल रहे हैं आज वार्निंग सिग्नल, वो कहीं से भी आ सकते हैं।
वो नेचुरल भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकते हैं, वो इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं। स्कैन करते रहो अपने बिजनेस को। कोई भी डर दिखता है, डर होता है कंपटीटर का, ताकि आप उसको क्या करके स्टेप आउट करके अपने आप को किंग बनाओ कि बिजनेस का, ताकि आज आप मार्केट में खड़े रहो। बस हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्स, ये वर्ड बहुत बड़ा है, टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्स। 14 साल से मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाता था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ऑनलाइन, मुझे अब भी पसंद नहीं था। अगर मैं YouTube चैनल से ना पढ़ाता तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझसे नहीं पढ़ाया जाता ऐसे ऑनलाइन जूम क्लास पे, बच्चों को कॉपी दिखाओ, शक्ल दिखाओ, नहीं पढ़ाया जाता, तसल्ली नहीं होती। तो ये तरीका इसलिए मुझे बेस्ट लगा क्योंकि मुझे वैसे फील होता है कि मैं आपको सामने ही पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उनको भी ये रियलाइज हो रहा है कि मैं हम सेम वैसे ही पढ़ रहे हैं। जो बच्चे मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी ये रियलाइज हो रहा है कि बस भैया सामने तो देख रहे हैं, हम कल ही क्लास में बैठे हैं, उनको सबको रियलाइज होता है। मुझे ये तरीका इसलिए बेस्ट लगा क्योंकि मेरे अंदर अब ये फील आ जाता है कि नहीं, मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उनको पढ़ा रहा हूँ और मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, स्टाइल में कोई चेंज नहीं आया 23 दिन में। तो जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं वो भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं मेरे साथ बैठ के। तो हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्स। टैपिंग, आज की डिमांड को देखते हुए अपने रिसोर्स को टैप और असेंबल करना पड़ेगा। असेंबल, कंप्यूटर असेंबल सुना है? कंप्यूटर असेंबल करना, पहले विंडो सिंपल आती थी, फिर 6 विंडो आई, 5 आज 7 विंडो 8 आ गई है, अपडेट करो जी 10 आ गई है। अपना जो आपका असेंबल है जी, पहले आप 256 GB रैम थी उसको बढ़ा लो, या ये रैम रोम जो भी होते हैं बढ़ाओ, उसको अपडेट करो। असेंबल, नया असेंबल। अगर मैं भी विदाउट असेंबल आपको पढ़ाता तो आज लॉस में था। मुझे अपने आप को असेंबल करना पड़ा। जहाँ पे इस टाइम आप मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ट्राईपॉड रखा हुआ, ट्राईपॉड के थ्रू मैं पढ़ाता हूँ ताकि बोर्ड दिखे, बस पूरा बोर्ड दिखे और मैं आपको यहाँ तक दिखूँ, मैं यहीं तक दिख रहा हूँ आई थिंक आपको, ठीक है, ये सारा दिखे बस आप ऐसे पढ़ो ताकि मेरे सामने बस चल रहा है, क्लास सेम चल रही है जैसे मैं पढ़ाता हूँ, बस मेरी आंखों में आंखें नजर मार के आप देखते रहे, मैं सारा मेरा फोकस भी कैमरे पे होता है। तो असेंबल रिसोर्स, ये कब देखा मैंने, कब करा मैंने, जब मैंने बिजनेस को क्या किया, स्कैन किया कि मेरे बिजनेस में मेरे कस्टमर को तुम हो, कि मेरे कस्टमर को सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं करूंगा तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। मुझे इस गंदे टाइम में, गंदा टाइम कोरोना के टाइम में, कंपटीशन तो छोड़ दो, कंपटीशन तो साइड कर दो, इस गंदे टाइम में मुझे अपने कस्टमर को खुश रखना है। उस कस्टमर को खुश रखने के लिए, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे अपने रिसोर्स में, अपने एटीट्यूड में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और उस चेंज के लिए मुझे अनिवार्य क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। मैंने स्कैन किया, मुझे क्या मिला कि YouTube सबसे बढ़िया है। स्कैन किया कि YouTube के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा। मैंने एक दिन वीडियो भेजी थी, जिस दिन फर्स्ट डे मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था प्लीज थोड़ा फीडबैक लीजिए, तो सब बच्चों ने कहा कि हाँ भैया ओके जी समझ आ जाएगा। तो उसके अगले दिन से हमने शुरू किया, थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम आई, ठीक है, थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, थोड़ा उसको ठीक किया। मैं थोड़ा सा बोर्ड पीछे था, थोड़ा क्लोज कर लिया ताकि आप बिल्कुल ओके चलता है काम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्स करा, तभी आज मार्केट में टिके हुए हैं, तभी आज हमारा सिलेबस इतना बड़े तरीके से जा रहा है। जैसे अब आते मेहुल जी सुबह आए थे, वो ये बोल रहे थे कि भैया ऑनलाइन में ज्यादा सिलेबस हो रहा है, ऑफलाइन में कम हो रहा है। मैं कहा एक बात तो मैं तुम्हें डेली बोलता हूँ, जूम पे ही बोलता हूँ कि ऑफलाइन में कम होता है, ऑनलाइन ज्यादा होता है। मैं तो कहता हूँ एक हफ्ते का और लग जाए, देखो फिर आपका एडमिशन चैप्टर भी पूरा हो जाएगा, तरीके से करवाऊंगा। ये चीज मैं बता रहा हूँ बच्चों को। तो अब इसी का ये एग्जांपल हो गया जो आज आपके साथ बीत रहा है। एक एग्जांपल थोड़ा सा अलग से, आपने माइक्रोमैक्स का नाम सुना है, ये मैंने ऑडियो में भी नाम दिया था। माइक्रोमैक्स एक ऐसी कंपनी है जिसने स्टार्ट किया था एक छोटे से फोन से बिजनेस। छोटा फोन बनाया, टच फोन बनाया, अपडेट करती रही। टच के बाद उसने टीवी भी निकाला, टीवी भी आया, होम थिएटर भी आया, हेडफोन भी आया, बहुत कुछ आया उस कंपनी का। उसके बाद क्या हुआ, वो अपने आप को एक अच्छे कैम, अब बंदों की डिमांड तो बढ़ी रही थी। पहले सिंपल फोन की डिमांड थी, फिर एंड्रॉयड फोन भी बनाया उसने, बहुत बढ़िया। फिर एंड्रॉयड के बाद बारी आई किसकी, सेल्फी। उसने सेल्फी वाले फोन भी निकाले, वही बहुत निकले। उसके बाद बारी आई पोर्ट्रेट कैमरे की, और पोर्ट्रेट कैमरा मैंने ऑडियो में बताया था, सबसे पहले पोर्ट्रेट कैमरा MI ने निकाला था, MI 5 आया था।
उस टाइम में मुझे आज भी याद है, उस दिन बागड़ था मैं जिस दिन फ़ोन लॉन्च हुआ था, और मैंने उसी दिन वहीं से ही अपडेट कर दिया, वहीं से मैंने उसको कहा कि मैं तो लेना है वो, बट उसी दिन मैंने वहीं से बागड़ से, नया साल था उस दिन मुझे याद है, 1 तारीख थी, उस दिन 1 जनवरी को ही मैंने वहीं से ऑर्डर किया बागड़ से इसको कि मुझे फ़ोन घर जाते ही बस मुझे मिलना चाहिए 2 दिन बाद। तो घर जाके मैंने देखा पोर्ट्रेट फ़ोन बहुत बढ़िया 5 है, MI 5 सबसे पहला इंडिया का पहला फ़ोन था जो पोर्ट्रेट में आया, वो आया। उसके बाद पोर्ट्रेट उसने सारे कंपटीटर को सैड कर दिया, MI हो रही है। उसके बाद यही पोर्ट्रेट सैमसंग ने कर दिया, लेकिन आज भी फिर MI 6, 7, 9 यहाँ तक पोर्ट्रेट के लिए स्पेशली MI ही सबसे मेन चलता रहा। उसके बाद फिर सैमसंग आगे आ गया, फिर वीवो आ गया, ये कंपनियों ने टक्कर देनी शुरू कर दी। तो MI और वीवो ये 2 ही कंपनी सबसे ऊपर चल रही है आज, जिस कंपनियों के लिए अच्छे कैमरे के लिए बेस्ट मानी जाती हैं आजकल, ठीक है। फिर वन प्लस आया, लेकिन वन प्लस एक ऐसी कंपनी है जो कि एक मिडिल क्लास बंदा सोचते हुए डरता है कि हम उसके फ़ोन ही 20,000 प्लस पे मिलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोमैक्स की बात चल रही थी, माइक्रोमैक्स ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो आज के कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं चला, और आज माइक्रोमैक्स के फ़ोन टीवी कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं। आज मार्केट बाहर फिलिप्स, पैनासोनिक का नाम सुना, टॉप की कंपनी है, पैनासोनिक के फ़ोन आए, पैनासोनिक के टीवी आए, CD प्लेयर, DVD प्लेयर सब आया, लेकिन आज मार्केट से बाहर है क्योंकि उसने अपने आप को चेंज नहीं। तो यहाँ पे कहता है कि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्स को चेंज कर लो। अगर आप कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्स को चेंज नहीं करोगे तो आज मार्केट से क्या हो जाओगे, बाहर। उसकी इंपॉर्टेंस में बताया गया है कि बिजनेस को स्कैन करना इसीलिए जरूरी है। लिखता है बिजनेस हैज टू सप्लाई द गुड्स मार्केट अकॉर्डिंग टू डिमांड इन द मार्केट। ये लाइन लिखोगे कि आप जो चीज क्यों बनाते हो, आप क्यों बना रहे हो चीज, आप बाजार में बेचने के लिए चीज बनाते हो। अगर आप बाजार में बेचोगे नहीं चीज तो क्या फायदा उसका, क्यों जी कृतिका जी, आप दुकान पे अपनी क्यों चीज लेके आते हो, ताकि लोग डिमांड करें, डिमांड करने के लिए कि ताकि लोग डिमांड करें, डिमांड करेंगे तभी वो चीज दिखेगी। तो आज हम मार्केट में इसीलिए चीज बनाते हैं, रखते हैं ताकि लोग उसकी डिमांड करें। आगे लिखता है कहता टू सप्लाई आउटपुट द नीड रॉ मटेरियल दे रिक्वायर रॉ, ये लाइन है, ये लाइन पिक वर्ड है, द एक्वायर रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्स कीपिंग इन द माइंड आउटपुट डिमांड इन द एनवायरनमेंट, कि अपने रॉ मटेरियल को, अपने रिसोर्स को इस तरह से असेंबल करो ताकि वो आज की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, सेट हो जाए। आजकल डिमांड है 4K टीवी की, एंड्रॉयड टीवी की, और हम बना रहे हैं LCD के जमाने में मोटे मोटे टीवी। आजकल तो पतले से टीवी आते हैं, फोन से पतले टीवी भी आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कव बोलते हैं, कव बोलते हैं ना, मुड़े भी होते हैं, पतले से होते हैं। आजकल नए नए टीवी लाख 1.5 लाख रुपए के, जो भी कव बोलते हैं, जो कव मुड़े से भी होते हैं 1.5 लाख, इतने इतने पतले होते हैं। और हम बना रहे हैं मोटे मोटे टीवी, LCD जिसे बनाते हैं। आजकल तो LED का जमाना है, LED भी गई, एंड्रॉयड का जमाना है, तो वो चीज चलेगी, आज चलेगी। वो रिसोर्स जो क्या बनाते हो, LED बनाते हो, मतलब एंड्रॉयड बनाते हो, पतले से पतला टीवी बनाते हो, क्योंकि आजकल लोगों के घर बहुत छोटे हो गए हैं, है ना। आज वो चाहते हैं कि बस मेरा घर का कमरा छोटा सा हो, बस AC की कूलिंग अंदर रहे, ऐसा होता है। पहले घर होते बड़े बड़े टीवी रखे होते रहे, मोटे जगह बहुत होती थी। आजकल तो बंदे दीवार में फिक्स कर देते हैं बस, या अगर उसको फर्नीचर का पैनल बनवा के लाइव बीच में फिक्स कर दो, छट दो, क्या है ना, यही चीज होती है। तो आज के टाइम में टैपिंग रिसोर्स, पतले पतली चीजें चल रही हैं। पहले तो बड़े बड़े हाथ से बड़े बड़े फोन होते थे, लेकिन अब छोटे छोटे फोन आने लगे, पतले पतले हैवी ना हो, ये चीज देखते हैं हम। तो टैपिंग रिसोर्स, शूज, पहले जूता लेदर का बहुत पसंद किया था, जूता लेदर का, एक एक जूता 2 किलो का भी होता था, इतना हैवी जूते होते थे पहले। आजकल हम जूते जो लेते हैं, जितना महंगा होगा उतना क्या होगा, वो लाइट वेट होता है ताकि वो अच्छा लगे। ये चीज रिसोर्स को असेंबल करना पड़ता है डिमांड के अकॉर्डिंग, तभी आज मार्केट टिकोगे। इसके ऊपर पूरा एग्जांपल दे रखा है, आपकी टीवी का एग्जांपल है, रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल है, पूरा लास्ट से लास्ट तक पढ़ना है, ये आपको सारा पढ़ा रखा है ऑडियो में। चौथा बहुत ही वर्ड है, रैपिड चेंज। ये वर्ड है बस एक, रैपिड चेंज। अब ये वर्ड तो तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, और तीसरे चैप्टर में, हर चैप्टर में आ रहा है चेंज, मतलब डायरेक्ट, कि अगर आप आज धीरे धीरे रंग बदलोगे ना तो आज मार्केट में टिकोगे। अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हो तो आज आपको पैनासोनिक
माइक्रोमैक्स की तरह नहीं चलना, चलना किस तरह है, सैमसंग की तरह। सैमसंग ने भी शुरू किया, सैमसंग आज देखो लास्ट तक चली गई है। सैमसंग ने एक छोटे से मोबाइल से काम शुरू किया था, बड़ा बनाया, टच बनाया, एंड्रॉयड बनाया, MI आया, MI को टक्कर दे रहा है आज सैमसंग। सैमसंग के फ़ोन, सैमसंग के टीवी, सब कुछ आ रहा है सैमसंग का, हेडफोन आते हैं सैमसंग के, क्या नहीं आता सैमसंग का। ऐसी MI नया फ़ोन सैमसंग निकालता है, गए लगते ही फिर MI भी निकालता है उस तरह के फीचर्स के साथ। ये चल रहा है, टक्कर दे रहा है आज। रैपिड चेंज, अगर वो अपने आप को सैमसंग आज चेंज नहीं करता ना, नोकिया की तरह क्या होता है, बाहर, नोकिया की तरह बाहर था। टाटा डोकोमो सुना है? टाटा डोकोमो की सिम जब आती होगी शायद जब तुम 5th-6th क्लास में होते हो, 5th-6th-7 में, उसने 3G तक चलाई उसने। टाटा डोकोमो की पहली ऐसी सिम थी इंडिया की, जब मैं कौन सी क्लास में था मुझे आज भी याद है, बीकॉम फाइनल था शायद, नहीं हाँ तभी था मैं, फाइनल ईयर की याद बात है। टाटा डोकोमो की सिम तब आती थी और इंडिया की सबसे पहली ऐसी सिम थी जो पर सेकंड चार्ज करती थी। उससे पहले जितनी भी सिम आती थी वो पर, अगर आप कॉल उठाते हेलो बोलोगे काट दोगे ना तो पूरे लगते थे 60 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया लगता था। लेकिन वो टाटा डोकोमो की एक पहली ऐसी सिम आई थी जो पर सेकंड पे लगती थी कि हेलो क्या कर रहा है, जल्दी आ जा, काट दिया ना तो 3 सेकंड हो गए, तो 3-4 सेकंड, 3-4 पैसे लगेंगे, पैसों में बात होती थी, रुपए में बात नहीं होती थी। तो पूरे इंडिया में डोकोमो हो गई थी। हर बंदे, जैसे जियो रखी है ना, ऐसे हर बंदे में डोकोमो थी पहले, क्योंकि वो पर सेकंड में पैसे चार्ज करती थी। तो उसने अपने आप को चेंज किया, असेंबल अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, हर जगह होगी। लेकिन वो थर्ड पॉइंट, बोर्ड देखो, वो थर्ड पॉइंट नहीं कर पाई, असेंबल द रिसोर्स, या चौथा पॉइंट नहीं कर पाई, रैपिड चेंजेस, मतलब वो अपने आप को 4G में अपग्रेड नहीं कर पाई, और वो 4G में अपग्रेड नहीं कर पाई, और आज कंपनी बाहर। आज क्या होगी वो बाहर, जो वही चीज रंग बदल लेती तो आज कहाँ होती वो, मार्केट में। सही बात है ना? जिसको किसने रंग बदल लिया, जियो ने ये देखा कि इंडिया के लोग सबसे ज्यादा नेट को पसंद करते हैं, यूट्यूब देखना पसंद करते हैं। यूट्यूब के पहले कोई नहीं देखता था, नेट बहुत खर्च होता था, नेट फ्री दे दिया जियो ने, कॉल फ्री दे दी कि लोग कॉलिंग करना बहुत पसंद करते हैं, जियो ने कॉल फ्री दी, नेट दिया, जियो टू जियो फ्री दिया। आज हर कंपनी फ्री दे रही है और नेट को यूज़ कर रहे हैं, रैपिड चेंज, और आज हर तीसरे बंदे पे जियो की सिम पक्का मिलती है। ये चीज़, रोमिंग फ्री दिया, सबसे पहली बात रोमिंग फ्री दिया उसने कि जहाँ मर्जी पूरे इंडिया में जाओ रोमिंग फ्री है। कोई कंपनी रोमिंग फ्री नहीं देती थी, 1.5 रुपये लगता था मेरा, 1.5 फ़ोन सुनने का 1.5 रुपये, हम फ़ोन आता रहा काट देता रहता, 1.5 रुपये लगता है हेलो करने का, रोमिंग फ्री आ गया अब। ये चीज़ होती है रैपिड चेंजेस। लिखता है कहता टुडे चेंजेस टेक्स प्लेस वेरी फास्ट एंड these changes have great impact on business, so it's essential to understand these changes early as possibly. Business environment scanning helps to company to scan and understand these changes with the environment scanning, कि आपको एनवायरनमेंट स्कैन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, टाइम चेंज करो। कहता है बिजनेस मेक एंड चेंज इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट आल्सो द मैच द एक्सटर्नल, कि कंपनी के अंदर की जो घर की अंदर की इंटरनल पॉलिसियां हैं उसको एक्सटर्नल पॉलिसी से मैच करो कि लोग बाहर क्या चाहते हैं। आप घर में बनाई जा रहे हो रसगुल्ले, हलवाई, और बाहर डिमांड किसकी है, मिल्क केक की, तो रसगुल्ले बनाना जायज है? क्या डिमांड क्या है, मिल्क केक। तो वही आप घर में बना रहे हो सिंपल मोटे मोटे टीवी, रिसोर्स वैसे रखे, बाहर LED का जमाना है, तो चलेगा बिल्कुल। तो अपने आप को चेंज कीजिए, सो एनवायरनमेंट स्कैन हेल्प्स टू द कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। कितनी बड़ी बात लिखी है। एग्जांपल दिया है जो पढ़ना, टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दिया है। टेक्नोलॉजी के एग्जांपल में मोबाइल सबसे ऊपर है आज के टाइम में, डेली। अब मैंने नया फ़ोन महीना हो जाएगा, मुझे 1.5 महीना होने वाला है इसको फ़ोन खरीदे, महीना 1.25 महीना हो जाएगा, नया फ़ोन भी आ गया कोई। इसका ये कौन सा है, नोट 7 है ना, अब नोट है, अब 8 भी आ गया कुछ है ना, 9 आ गया। अब मेरा वो दिल कर रहा लेने को, मैं चल 2-3 महीने चला वो ले लूँगा, वो लूँगा, इतने में कोई और आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है, अपने आप में कंपनियां चेंज कर रही है, कस्टमर उन तरफ अट्रैक्ट होते हैं, होंगे ही, क्योंकि वो नई चीज़ खरीदना चाहते हैं। जैसे एप्पल की सीरीज है 4 से शुरू हुई थी, 12 पे पहुंची हुई है आज के टाइम। ठीक है जी, आगे चले। असिस्टिंग एंड द प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, ये बहुत बड़ा तो ये अच्छा इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। आपको जब भी कोई प्लानिंग करनी है, आप कहीं भी जाते हो पहले प्लानिंग करते हो, पापा मम्मी हमने कहाँ जाना, दिल्ली, मम्मी ऐसे करेंगे, पहले करनाल में नहीं रुकेंगे,
हम घर से खाना खा के चलेंगे और खाना कम खाएंगे घर पे, हम ना करनाल हवेली रुकेंगे और वहाँ पे हवेली में खाएंगे आराम से सोच के। फिर मम्मी हम पानीपत से आगे एक ढाबा आता है, बहुत फेमस ढाबा है, दिल्ली में है वो, हम वहाँ रुकेंगे, बहुत अच्छा है वहाँ खाएंगे। फिर हम दिल्ली में लाल किला में देखेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे। फिर हम रात से वहाँ निकल के फिर हम गुड़गांव चलेंगे, वृंदावन चलेंगे, आगे रील निकलेंगे। घर से प्लानिंग कर सकते ताकि हर चीज़ क्या रहे, टाइम टू टाइम सेट रहे और हमारा रिसोर्स का वेस्ट ना हो। रिसोर्स मतलब टाइम का और पैसे का कोई वेस्ट ना हो। ऐसे बिजनेस कहता है कि अब जब भी आप कोई बिजनेस को स्टैंड करते हो, जब भी आप कोई बिजनेस को बनाते हो, तो उस टाइम आप अपनी पॉलिसी और प्लानिंग पहले ही करो। प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है और फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन। हमें फ्यूचर का पता नहीं होता कल हमारे साथ क्या हो जाए, लेकिन अगर हमने अच्छा प्लान तैयार कर रखा है तो हम उस फ्यूचर में अनसर्टेनिटी से कुछ हद तक बच सकते हैं। जैसे कि हमें क्या पता कल हमारे साथ क्या हो जाए, सही बात है ना, लेकिन फिर भी हम क्या रखते हैं, बैंक में पैसे सेव रखते हैं कि कल अगर हमें कुछ हो जाए तो जो हमारे बैंक में पैसे हैं उससे हम बच जाए, खर्च करके उसको इलाज करवा के। तो फ्यूचर तो अनसर्टेन है, तो बिजनेस भी अनसर्टेन, बिजनेस भी किस पे चलता है, कांटों पे चलता है, फूलों पे नहीं चलता। तो उसके लिए पॉलिसियां बनाई जाए ताकि आने वाले टाइम में आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। तो उसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है कि अपने बिजनेस को बनाने से, स्टैंड करने से पहले अच्छी से अच्छी पॉलिसी बनाओ। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्कैन करो कि कहां वो चीज आपकी बिक सकती है, वहां जाके चीज बेचो ताकि कल आपको प्रॉपर बेनिफिट हो। आईटीसी का नाम सुना होगा आपने, आईटीसी का नाम, आईटीसी की जो होटल्स हैं, आईटीसी के होटल्स हैं, हरियाणा टूरिज्म का नाम सुना है, पंजाब हरियाणा टूरिज्म है, राजस्थान टूरिज्म है, गुजरात टूरिज्म है, आईटीसी ऐसे आईटीसी होटल्स का एक पूरा ग्रुप है, आईटीसी होटल्स का ग्रुप है, वो जगह जगह अपने होटल खोलते हैं पूरे इंडिया में। उन्होंने ये देखा कि इंडिया के लोग घूमने के, खाने पीने के बहुत शौकीन है ये। वीकेंड देखा करो, अब 2 साल से वीकेंड थोड़ा बंद है, लेकिन जून जुलाई में देखा करो ये पूरे हमारे शिमला पूरा भरा होता है, लोग सारे ऊपर घूमने जाते हैं। वृंदावन, हरिद्वार, ये चीज़ें सारी फुल होती हैं। वृंदावन, हरिद्वार, उत्तराखंड साइड चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, ठीक है, और ऊपर चल जाओ, वीकेंड होते हैं, बंदे घूमने जाते हैं, क्योंकि लोग जो है खाने पीने के और घूमने के बहुत शौकीन है। तो आईटीसी होटल ने क्या किया, उन्हें जगह जगह पे जो बढ़िया बढ़िया प्लेसेस हैं, शिमला हो गया, मनाली हो गया, वृंदावन साइड हो गया, हरिद्वार साइड हो गया, जितने भी उत्तराखंड साइड हो गया, वैष्णो देवी साइड हो गया, उन्होंने हर जगह पे अपने क्या खोल दिए, होटल्स खोल दिए। आज चल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि लोग खा रहे हैं, खाएंगे। लोग बाहर जाते हैं तो पैसे की परवाह नहीं मारते, वो सर रोज रोज आना है, कोई चक्कर नहीं, बैठो अच्छे से होटल में खाएंगे, यही सोचते हैं ना। हम इतने सोचते बाहर जाए लंगर शुरू होगा फिर खाएंगे, नहीं चले यार होटल में खाएंगे, बड़े रोज रोज तो लंगर खा ही रहे हैं, कहीं ना कहीं खा ही लेते हैं। तो ये चीज़ हम सोचते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट देखो, आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, एक मीटिंग हो रही है उनकी, देखो मीटिंग में वो प्लानिंग कर रहे हैं कि यार हमें आज मार्केट में टिके रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए वो एक अच्छी सी क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक बार गलत प्लानिंग हो गई, बिजनेस में पैसा लग गया और बाद में बिजनेस बंद करना पड़ जाए, टोटली क्या हो जाएगा, लॉस। क्या हो जाएगा, पढ़ते हैं, the major strategy or plan and policy in the organization perform keeping in the mind business environment, because the policies and strategy have to be implemented in the presence of environment factors. So these must be made keeping in the mind the environment factors, कि factors को देखते हैं, environment factors को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजियां बनानी चाहिए, मुझे कैसे काम करना है। ठीक है जी, कहता है so these must be made keeping in the mind environment factors, scanning of environment factors have to finding out the opportunity of business and strategy can made a grab their opportunity। उसने देखिए नाम भी दे रखा है, प्राइवेट आईटीसी का नाम भी है उसका, आईटीसी के बारे में लिखा है उसका, स्ट्रेटजी टू आईटीसी होटल्स फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक। अब हरियाणा में देख लो, हरियाणा टूरिज्म हमारे पिंजौर गार्डन में जाओगे ना, हरियाणा टूरिज्म है, उनकी जो ड्रेस है देखना, व्हाइट कलर की शर्ट है, ब्लैक कलर की पैंट है। जब कभी भी आप हरियाणा गार्डन के अंदर होटल में खाने जाओगे ना, अंदर बैठ के खाओगे, तो व्हाइट कलर की शर्ट है, ब्लैक कलर की पैंट है, सरकारी बंदे लगे हरियाणा टूरिज्म में जाओगे। ऐसे हरियाणा टूरिज्म पानीपत में भी है, करनाल में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है हरियाणा टूरिज्म, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक बहुत बड़ा धरोहर है जहाँ पे धार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो हर जगह पे ऐसा मिलेगा आपको,
राजस्थान टूरिज्म, गुजरात टूरिज्म, ठीक है, राजस्थान में स्पेशली जयपुर फेमस है टूरिज्म के लिए, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं घूमने के लिए। तो इन्होंने अपने जगह जगह होटल्स खोल दिए, आज वो चल रहे हैं, पॉलिसी ऐसी बनाई, ठीक है। एंड नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मैं आपको जो मैंने ऑडियो में आपको एग्जांपल्स दिए थे, मैं वीडियो में थोड़ा सा उससे हट के एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि डबल बार समझ आए, वो डबल बार। परफॉर्मेंस, ये तो कॉमन सी बात है, अगर तुम अपने ट्यूशन में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा? 5 डंडे बनाए गए, 5, ध्यान रखना, वो 5 डंडे तुम्हारे को टिकेंगे। अभी घर से एक बार फोन आ जाए, भी बेटा हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा जी, अब टांग तोड़ो या बाजू तोड़ो, हमें कोई फर्क नहीं है, बस फिर क्या सौरभ जी, आन दो, फिर तो टांग तोड़ेंगे, बाजू तोड़ेंगे, कटाई ऐसी होगी अपना सीधे हो जाएगा, हो जाए परफॉर्मेंस। तो यही बिजनेस में होता है कि अगर आप आज मार्केट में टिके रहना चाहते हो, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से लड़ना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि अगर आपने बिजनेस में पैसा लगाया कल आपको लॉस ना हो, तो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉइज को क्या करो? ट्रेन करो, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से क्या करो? काम करो, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो। अगर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी ना, तो माइक्रोमैक्स, पैनासोनिक, एलजी इनकी तरह क्या हो जाओगे? बाहर। अगर आप चाहते हो कि टिकना है मार्केट में, तो सैमसंग, एमआई की तरह, एप्पल की तरह अपने आप को क्या करो? चेंज करो। लिखता है, कहता है विद द कंटीन्यूअस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपनीज कैन इजीली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रपोज एंड इंप्रूव देयर मार्केट शेयर। ये वर्ड आएगा, ये केस स्टडी वर्ड आएगा, इंप्रूव देयर मार्केट शेयर। कि अगर आप चाहते हो कि मार्केट में आपने अपना शेयर बढ़ाना है, अगर आप ये चाहते हो कि मार्केट में आपका शेयर बढ़े, कि कल आप 10% मार्केट को हैंडल करते थे, अगर आप चाहते हो कि 25% मार्केट आपने हैंडल करनी है, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को क्या करना पड़ेगा? अच्छा। जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, जैसे मेरा नेट नहीं चल रहा था आज, ये बच्चे मुझे बोल रहे हैं भैया नेट प्लस लगवा लो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन BSNL की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो चल नहीं रहा आपका, लेकिन उनमें परफॉर्मेंस का डिफरेंशिएट जब मैं करके देखता हूँ, नेट प्लस वाले ठीक करने के लिए 2-3 दिन लगा देते हैं, लेकिन BSNL उसी दिन आ जाते हैं। तो मैं नेट नहीं चला तो मैं 2 घंटे रुक सकता हूँ, या नेट नहीं चला मैं 2 दिन रुकूंगा, क्या बेस्ट है? 2 घंटे रुकना बेस्ट है। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो काम करेगा। भैया विराट कोहली ना पहले 10 बॉल में 0 मारे उसने, फिर क्या मतलब विराट कोहली अच्छा प्लेयर नहीं है? क्या हम किसी को 10 बॉल में देख के एग्जामिन कर सकते हैं कि कैसा करेगा? नहीं। अगर विराट कोहली ने पहली 15 बॉलों में सिर्फ 2 रन लगाए, लेकिन अगली 35 बॉलों में वो 4 रन मार गया, तो कितने रन होंगे उसके? हो गए ऑटोमेटिकली, बात बराबर होगी। तो जब भी कोई परफॉर्मेंस को, उसकी पहली जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो सिंपल 2-4 बॉलों में जज नहीं होती, लॉन्ग टाइम तक खेल कर, पहले 5 बॉल तो टुक टुक करके खेलते हैं, आराम से चेक करके फिर छक्के छक्के चलते हैं। तो अब परफॉर्मेंस, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में रुकना है, मार्केट में टिकना है, तो अपनी परफॉर्मेंस को क्या करते रहो? चेंज करते रहो। ये 6 की 6 इंपॉर्टेंस। नंबर 1 एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं, व्हाट्सएप। नंबर 2 फैक्टर मल्टी। नंबर 3 पैनासोनिक, माइक्रोमैक्स। नंबर 4 रैपिड चेंज, एमआई, सैमसंग। नंबर 5 होटल्स एंड नंबर 6 परफॉर्मेंस। छक्का मारना, परफॉर्मेंस को देखना, अपने परफॉर्मेंस को चेक करना, टाइम टू टाइम स्कैन करना, प्लानिंग करना फ्यूचर के लिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ख्याल रखें अपना। 140 ये हो चुके हैं। आज आपका ये टॉपिक यहाँ पे खत्म परफॉर्मेंस के साथ।